हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में 6 गोस्वामी हुए। उनमें से एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में, खास करके हमारे इस्कॉन में ये बहुत बड़ा दिन है। रघुनाथ दास गोस्वामी का पानीहाटी में दही चिड़ा महोत्सव। कुछ लोग तो पहली बार सुनेंगे, क्या नया शुरू किया है। ये सब हमारे ऊपर भगवान की इतनी असीम कृपा रही, खास करके गौड़ीय भक्तों के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण की लीला में श्रीमती राधा रानी, अष्ट सखी, ललिता, विशाखा आदि ये जो भी थे कृष्ण से बहुत निकट थे, बहुत करीब थे। और भगवान श्री कृष्ण के मन में करुणा हुई, कृपा हुई कि कलयुग के लोग मेरे प्रेम को समझे, मेरी भावना को समझे, मुझे समझे। लेकिन ऐसे कैसे समझेंगे? जो मेरे निकट रह चुके हैं, यदि उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका संग मिलेगा, तो लोगों को पता चलेगा मुझे क्या चाहिए। तो द्वापर लीला में कृष्ण के साथ ललिता, विशाखा, राधा ये जो भी थे, वो सब कलयुग में गोस्वामी बनकर, बहुत बड़े बड़े शुद्ध भक्त बनकर प्रकट हुए। तो द्वापर लीला में श्रीमती राधा रानी की एक सखी थी जिसका नाम था रति मंजरी। क्या नाम था? रति मंजरी। सो द्वापर लीला में जो रति मंजरी थी, वही रति मंजरी कलयुग में रघुनाथ दास गोस्वामी बन के प्रकट हो गई। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जो रस मंजरी थी वो रघुनाथ दास बनकर प्रकट हुई। जो भी है, कृष्ण की द्वापर लीला की ये बहुत निकटतम गोपी सखी एक साधु बनकर प्रकट हुई। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व बंगाल में दो बहुत बड़े व्यापारी धनी सेठ रहते थे और वो 7 गांव के राजा थे। गोवर्धन दास और हिरण्य दास, 7 गांव के राजा। और 550 वर्ष पूर्व 1 महीने की इनकम कितनी थी जानते हैं? 8 लाख सोना मोहर। कितनी? एक अंदर की बात कहूं, उसमें 5 लाख सोना मोहर वाइट इनकम थी और 3 लाख ब्लैक अंडर टेबल। वो भी एक कथा है, लेकिन उसमें नहीं जाना है। लेकिन कुल मिलाकर ये दोनों भाई मिलकर हर महीने 8 लाख सोना मोहर कमाते थे। और 2 भाई के बीच में एक ही बेटा था, रघुनाथ, इसलिए लाड़का था। बहुत बड़ी आशा थी कि ये रघुनाथ आगे चलकर हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, करेगा। अब क्या हुआ कि ये बालक बचपन से ही शरारती नहीं था। आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर सीधे बैठ जाते हैं, खेल कूद में मन रहता है, टीवी देखते हैं, ये करते। ये बालक स्वाभाविक जन्म से ही शांत था, भगवान में रतिमती गति थी। तो इसके गांव में एक बार हरिदास ठाकुर आए। हरिदास ठाकुर को तो आप जानते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। और ये रघुनाथ हरिदास ठाकुर से मिले। हरिदास ठाकुर के साथ कुछ दिन उनकी संगति हुई। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया, बहुत कुछ कहा। और सुनकर चैतन्य महाप्रभु में, हरि नाम में रघुनाथ की रुचि हो गई। अब इसके मन में केवल एक ही भूत चढ़ गया, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। मन में एक ही आशा थी, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, महाप्रभु से मिलना है। अब इनके पिता, इनके चाचा परेशान कि ये बचपन से ही चैतन्य चैतन्य महाप्रभु कर रहा है। एक काम करते, थोड़े से बड़े हुए तो इसकी शादी करा दी। अब इतने पैसे वाले थे
ऐसा लिखा है शास्त्र में कि स्वर्ग की लक्ष्मी जैसी इनकी पत्नी थी, स्वर्ग की अप्सरा जैसी पत्नी थी, इंद्र जैसा ऐश्वर्य था। लेकिन विवाह के बाद तो और ज्यादा चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। एक बार शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के वहां श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इनको पता चला तो इन्होंने अपने पिता को कहा मुझे जाना है। पिताजी ने अपना सैन्य भेजा और महाप्रभु से मिलने गए, शांतिपुर में मिले। 7 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और फिर कहते हैं कि महाप्रभु अब मैं आप ही के साथ रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तू गृहस्थ है, शादीशुदा है, एक व्यापारी का बेटा है, और इस प्रकार से घर बार पत्नी आदि को छोड़कर निकल जाना अच्छी बात नहीं है। यदि तुम्हारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, भक्ति है, तो भक्ति कहीं पर भी रह के हो सकती है। भक्ति कहीं से भी हो सकती है। भक्ति के लिए कोई आश्रम छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं। देखो, भक्ति में हमारा मन, हमारा चित्त लगना चाहिए, शरीर कहीं भी लगे। भक्ति मन का विषय है, भक्ति आत्मा का विषय है। शरीर संसार को दे और आत्मा भगवान को दे दे, कहीं भी रहे। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के परपोट में एक बहुत सुंदर कहते हैं, हमने बचपन में एक कथा सुनी थी ना, एक बंदर था और बंदर को नदी के उस पार जाना था। अब क्या करे, तो नदी में एक मगरमच्छ था। तो बंदर ने कहा मगर भाई बोलो, आप तो नदी में यहां वहां जाते हो, तो मुझे नदी के उस पार पहुंचा दोगे? मैं आपके ऊपर बैठ जाता हूं। हाँ, मगर ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही तैरता रहता हूं, बैठ जाओ मुझ पर। प्रभुपाद जी ये लिखते हैं। सो बंदर मगर के ऊपर बैठ गया। मगर धीरे 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 मझधार में पहुंचा और हंसने लगा। हा। बंदर ने कहा मगर भाई हंस क्यों रहे हो आप? बोले तुम बंदर लोग भी बड़े मूर्ख होते हो, अज्ञानी होते हो। तुझे क्या लगा था मैं तुझे नदी पार कराऊंगा? मैं तुझे खा जाऊंगा। कई दिनों से शिकार नहीं मिला। तू इतना बड़ा पशु तो नहीं है, लेकिन चलो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो मेरा हो जाए। लंच तो नहीं माना जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो मेरा। बंदर ने कहा, बंदर तो बुद्धिमान, बंदर ने कहा देखो, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। ध्यान से सुनिएगा, एक ना एक दिन सबको मरना ही है। हम बंदरों की क्या वैल्यू, हम बंदरों की क्या औकात, आज नहीं तो कल, तुम नहीं तो कोई और मार दोगे। और तुमने चलो हमारा इतना काम किया, आधी नदी पार कराई, तो दूसरा खाए उससे तो मगर भाई आप मुझे खा जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? बोले मैं मेरा कलेजा जो है ना वो पेड़ पर छोड़ कर आया हूं। आप मुझे खा जाओ, राजी राजी खा जाओ, मैं तो वहां जाकर मरना उससे अच्छा यहाँ। लेकिन मैं मेरा कलेजा जो है वो वहां पेड़ पर भूल गया हूं, तो वो जरा जाकर ले लो तो आपको और आनंद आएगा। तो बंदर ने कहा कि वो कलेजे में आपको ज्यादा रस आएगा, वो थोड़ा। हाँ, मगर ने कहा अच्छा कलेजा भूल गया वहां पर, चलो चलो कलेजा लेने जाते हैं। फिर तो कथा आप जानते हैं ना कि जैसे किनारे पर पहुंचे बंदर बच गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें उस बंदर की तरह जीना चाहिए। हमारा शरीर संसार में हो और कलेजा कृष्ण में होना चाहिए। दैट्स इट, यही भक्ति है। शरीर से खूब काम करे, अपनी ऑफिस में जाए, काम धंधा करे, पत्नी बच्चों के साथ रहे। अरे पत्नी को 2-3 शायरी भी सुनाए, गंगा नदी के तट पर बैठकर आइसक्रीम कुल्फी भी खाए, कोई पाप नहीं है। लेकिन हाँ, कलेजा कृष्ण में हो, ये भक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ को ये सिखा रहे हैं कि रघुनाथ बेटा, तो बहुत छोटे थे, तो तू अभी जवान है, तेरी पत्नी है, तू व्यापारी का बेटा है, तेरे पास इतना धन है, तो उस समय तो महाप्रभु ने भेज दिया
लेकिन अब एक बार जो चैतन्य महाप्रभु से मिल लिया फिर तो संसार का कैसे रह सकता है। इसके मन में यही था कि कब मुझे महाप्रभु बुलाएंगे, कब मुझे महाप्रभु बुलाएंगे। फिर दूसरी बार भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना हुआ तो दूसरी बार भी भेज दिया, मरकट वैराग्य त्याज्य, ये मरकट वैराग्य त्याग दो। देखो वैराग्य जो है ना अंदर से होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर, हम सब गृहस्थ है, एक तो मनुष्य ऊपर से गृहस्थ, हम गृहस्थ को भक्ति कैसे करनी चाहिए ये कला सीख लेनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाई, भागवत में नारद मुनि सिखाते हैं, रामायण में राम जी सिखाते हैं। भक्ति जो है ना ये अंदर का विषय है, याद रखिएगा, भक्ति अंदर का विषय है। और बाहर से, आप बाहर से जितने साधारण, जो भी आपका आश्रम है, आप गृहस्थ है तो गृहस्थ, ऑफिस, काम धंधा, आपका जो भी रोल है बाहर से उसमें परफेक्ट रहो और भक्ति अंदर से करो। हमारा उल्टा है, हम बाहर से दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम बहुत शुद्ध भक्त हैं, वी आर प्योर डिवोटी हैं, और अंदर से खोखरे होते हैं, न कोई प्रेम, न भाव, न भगवान में चित्त। इसलिए भक्ति अंदर का विषय है। और बाहर से आप संसार में बहुत आसक्त हो ऐसे व्यक्त करो। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या कहा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कृष्ण ने कहा ना हम आत्मा है। और फिर अर्जुन तू मूर्ख है, तू भीष्म के लिए रो रहा है, तू इन लोगों के लिए रो रहा है, शरीर कभी मरता नहीं, आत्मा अमर होती है। कृष्ण ने कितना कहा। लेकिन जब कृष्ण के जीवन में, कृष्ण की पत्नी थी सत्यभामा, और सत्यभामा के पिता थे सत्राजीत। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, जब सत्राजीत की मृत्यु हो गई तो कृष्ण बहुत रोए। वो सत्यभामा देखती है बाप मेरा है और ये क्यों रो रहे हैं, हाय रे बाप, मेरे ससुर जी गुजर गए, मेरे ससुर जी कितने अच्छे थे। थोड़ी देर के लिए सत्यभामा को हो गया कि ओहो ये अपने ससुर जी से कितना प्रेम करते हैं। सत्यभामा का प्रेम कितना गुना बढ़ गया। क्या कृष्ण नहीं जानते थे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सो भक्ति, कृष्ण कहते हैं कि भक्ति अंदर का धर्म है और बाहर से हम साधारण संसारियों की तरह जीवन जिए हैं। और ऐसी भक्ति और ऐसी इस प्रकार से हम भक्ति करें ताकि समाज का एक भी व्यक्ति हमसे डिस्टर्ब ना हो। सो महाप्रभु ने रघुनाथ को फिर से भेज दिया, दो बार भेज दिया। अब देखो 2 बार चैतन्य महाप्रभु हाथों में आए और बाजी निकल गई। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु की स्टाइल क्या थी, रूप सनातन जो भी मिलते थे सबको अपने साथ ले लेते थे, लेकिन रघुनाथ को अपने साथ नहीं लिए। और उसके मन में और तड़प बढ़ गई, मुझे महाप्रभु के साथ जाना है, महाप्रभु के साथ रहना है। महाप्रभु तो नहीं मिले, बहुत दिन बीत गया। उनके बाजू में एक गांव था पानीहाटी। क्या गांव था? पानीहाटी नाम का गांव था। और किसी ने कहा कि रघुनाथ, अब चैतन्य महाप्रभु तो नहीं, लेकिन बाजू के पानीहाटी गांव में चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु आए हैं, और नित्यानंद प्रभु के साथ अनेक हरि भक्त आए हैं। रघुनाथ दास ने सोचा कि चलो महाप्रभु नहीं, एटलीस्ट नित्यानंद प्रभु से मिलूं। तो बड़े विनम्र होकर श्री रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु के पास पानीहाटी में गए। नित्यानंद प्रभु एक बहुत सुंदर पेड़ के नीचे चबूतरे के ऊपर बैठे थे, सारे भक्त आजू बाजू में कीर्तन कर रहे थे। और दूर से देखा तो बड़े विनम्र थे, राजा के बेटे थे लेकिन विनम्र थे। दूर से ही इन्होंने दंडवत किया रघुनाथ ने। तो नित्यानंद प्रभु जोर से चिल्लाए, वो चोर कौन है, वो चोर को यहां पर लेकर आओ, वो चोर यहां लेकर आओ। नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई को चोर नहीं कहा, यद्यपि चोर तो जगाई मधाई को कहना चाहिए ना, इतने बड़े पापी थे,
नित्यानंद प्रभु ने जगाई बधाई को चोर नहीं कहा, लेकिन रघुनाथ दास को चोर कहा। हमारी भक्ति राज्य में सबसे बड़ा चोर कौन है? भक्ति राज्य में जो हमारी सेवा करता है ना, वो सबसे बड़ा चोर है। हमारी सेवा करने वाला हमारी साधना भक्ति सब चुरा कर चला जाता है। ऐसे चोरों से बचिएगा। रामायण में शबरी जी की कथा याद है ना? शबरी माता जब विवाह था और इतने सारे पशु मरने वाले थे, तो रातों रात वो घर बार छोड़कर निकल गई और फिर कहाँ आई? मतंग ऋषि के आश्रम में आई। बताया नहीं क्योंकि सारे ऋषि मुनि थे। तो बेचारी शबरी क्या करती, ये साधु संत जगते थे, उसके पहले सुबह भोर में 3 बजे जगकर साधु संतों का आश्रम साफ कर देती, सब कुछ मार्जन कर देती। दूसरे दिन बाकी सब साधु देखते, यार तो कोई सेवा बहुत अच्छा, फोकट में फ्री में सेवा हो रही है। बाकी सब साधु खुश थे। लेकिन 10 दिन के बाद मतंग ऋषि ने कहा कि ये हमारी सेवा कर कौन रहा है, उसे पकड़ो। अन्य साधुओं ने कहा छोड़ो ना, फ्री में हो रहा है, करने तो, चलने तो। तब मतंग ऋषि ने कहा कि वो सबसे बड़ा चोर है जो ये हमारी सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो हम मुश्किल से कुछ माला करते हैं, ये कितनी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से कुछ दान धर्म सत्य पुण्य कार्य करते हैं, मुश्किल से कुछ हम पूंजी जमा, आध्यात्मिक पूंजी जमा करते हैं, और ऊपर से कोई हमारी सेवा कर ले जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाता है। तो मतंग ऋषि ने कहा कि हम जो साधन भक्ति करते, कोई हमारी सेवा कर दिया तो चला जाएगा लेकर, उसे पकड़ो। हाँ? तो यहां पर नित्यानंद प्रभु ने यही कहा, वो चोर को यहां बुलाओ, वो दूर से प्रणाम कर रहा है। रघुनाथ दास को लाया गया नित्यानंद प्रभु के चरणों में। रघुनाथ दास ने कहा कि नित्यानंद प्रभु आप मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? बोले तू डबल चोर है, सिंगल नहीं। एक तो इसलिए तू चोर है क्योंकि मुझे पूछे बिना मुझे प्रणाम कर रहा है। आप जब किसी को प्रणाम करते हो ना, तो आप जिसको प्रणाम कर रहे हो उसके अंदर जो साधना भक्ति पवित्रता सत्यता है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, वो आपके अंदर आ जाती है। तो अब आप क्या करोगे? वो तो चली गई, वो आपको पूछने को नहीं रहेगी कि मैं जाऊं, प्रणाम किया मतलब गई। तो फिर उसको रिवर्स लाने के लिए हमें भी उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, तो गोल घूम के यहां आ जाएगी। इसलिए वैष्णव समाज में यह नियम है कि कोई हमें प्रणाम करे तो हम उसे प्रणाम करेंगे। सो एक तो चोर इसलिए कि तुम मुझे प्रणाम करो, दूसरा इसलिए कि तुम 2-2 बार चैतन्य महाप्रभु को मिले। सिद्धांत पकड़िएगा। बोले तू 2 बार चैतन्य महाप्रभु से मिला? हाँ। बोले नित्यानंद प्रभु के बिना चैतन्य महाप्रभु से तुम कैसे मिल सकते हो? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और नित्यानंद प्रभु गुरु है। बिना गुरु के भगवान के पास चले जाओगे, ये चोर है। सो तुम चोर हो, तुम्हें दंड मिलेगा। मंजूर है महाराज, गलती स्वीकार, चोरी स्वीकार, बोलो क्या दंड है। आज का दिन था, ये आज का दिन। बोले अब एक काम करो, ये जितने भी वैष्णव हैं सबको दही चिड़ा खिलाओ। दही चिड़ा मतलब एक बंगाल की मिठाई है। આપણે गुजरात में श्रीखंड हो ना, मठ्ठो, मट्ठा टाइप, जिसमें दही होता है, गुड़ होता है और केला होता है, कपूर होता है। सो दही चिड़ा आप सबको मिठाई खिलाओ। रघुनाथ दास ने, वो तो राजा के बेटे थे, बोले इतना कम? हाँ। बोले ये खिलाओ। तो बहुत सुंदर रघुनाथ दास ने वैष्णवों की सेवा की। वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए। वैष्णव भोज की महिमा देखिए, वैष्णवों को भोजन कराने की महिमा, गुरु की महिमा, इसमें बहुत सारी बातें क्लियर होती है।
वैष्णवों ने बहुत बड़ा कीर्तन किया, बहुत सुंदर नाचे। वर्णन तो ऐसा है कि रघुनाथ ने जब वैष्णवों को भोजन कराया, नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन किया, तो उस कीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु का 4 जगह पर नित्य निवास है। 4 जगह पर महाप्रभु को बुलाना नहीं पड़ता। 4 जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु बिना बुलाए आ जाते हैं। कहां पर? शची माता के घर पर। बुलाया नहीं था, बिना बुलाए चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। दूसरा, राघव पंडित के घर पर। तीसरा, श्रीवास आंगन में कीर्तन करने के लिए। और चौथा, जहां वैष्णवों को भोजन कराया जाता है, जहां वैष्णवों का कीर्तन किया जाता है, वहां बिना बुलाए श्री चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। सो रघुनाथ दास ने आज पानीहाटी में बहुत सुंदर दही चिड़ा उत्सव मनाया और आज श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, दर्शन किया और फिर नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि रघुनाथ, तुम महाप्रभु के पास जाना चाहते थे ना, अब बहुत जल्द तुम्हें महाप्रभु का आश्रय मिलेगा।